नमस्ते मित्रों। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या का आरोप में उनकी पत्नी सोनम और उनके मित्र राज को आज पुलिस ने 10 से 12 दिन बाद पकड़ा है। अब सोनम को ये समझना चाहिए या शादी नहीं करनी तो अपने परिवार वालों को मना करना चाहिए पहले। आज राजा कोई गलती नहीं थी, उसकी सजा उसको मिली, जबकि बेगुनाह होने के बावजूद उसको सजा मिली। अब सोनम को ये समझना चाहिए, अब तो समझने समय खत्म हो चुका है कि न राजा मिला, न राज मिला और न राजपाट मिला। राजा रहा नहीं, राज और सोनम जेल जाएंगे। तो कुछ ऐसा पाने के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ ऐसा खो देते हैं जो हमें मिलना ही नहीं होता। इन विषयों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पहले मैंने आपसे बोला था, इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, कई युवा लड़कों के ऊपर बहुत खराब असर जा रहा है। हमारे ऑफिस के कुछ लड़के हैं, उनको शादी के प्रति नफरत से पैदा हो गई है। बहुत युवा शादी ही नहीं करना चाह रहे हैं। बार बार सुन के कोई लड़की आई, 4 दिन रही, फिर उसने दहेज प्रथा लगा दिया या उसने इस तरीके का कोई घटना घटा दी, इससे पूरे परिवार वाले या तो व्यथित हो जाते हैं या तो अपना लड़का खो देते हैं। लड़का नहीं खोते तो लड़कियां दहेज प्रथा लगाकर या परेशान कर रही हैं। इससे कहीं ना कहीं एक जो माहौल बन रहा है, उससे नए युवा जो भी हैं, जो शादी के एज पर हैं, उनका हौसला टूट रहा है। तो पूरे समाज का इस समय एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस तरीके जो घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा। घटनाएं घटेंगी, 4 दिन मीडिया में चलेंगी, खत्म हो जाएंगी। घटनाएं हो क्यों रही हैं, हम इस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक उस तथ्य पे नहीं पहुंच पाएंगे घटनाएं घट क्यों रही हैं, घटनाएं तो पीछे कौन है, माता पिता हैं, लड़की है या एक दबाव है जबरदस्ती का, इन पर हमें पहुंचना पड़ेगा, इन पर काम करना पड़ेगा। इन पर काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है ये हमें, और कोई घटना बार बार क्यों हो रही है, इसी तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। शादी के बाद 1 महीने के अंदर पति